गृहस्थ संबंधी शौचाचार का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं गृहस्थ का सदाचार बतलाता हूँ। सुनो। उन सदाचारों के पालन करने वाले पुरुषों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण गृहस्थ पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो पुरुषार्थ साधन की विरोधनी ना हो, ऐसी जीविका का चिंतन करे। दिन में या संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात में इसका अवसर आवे तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। द्विज सिर को वस्त्र से ढककर और भूमि पर तृण बिछाकर शौच के लिए बैठे और उसके होने तक मौन रहे। मार्ग में, गौशाला में, नदी के तट पर, पोखरे और घर के समीप, पेड़ की छाया में, दुर्गम स्थान में, अग्नि के समीप, देवालय के निकट, बगीचे में, जोते हुए खेत में, चौराहे पर, ब्राह्मण, गाय, गुरुजन तथा स्त्रियों के समीप, भूसी, अंगार, खप्पर या खोपड़ी में तथा जल के भीतर इत्यादि स्थानों में मलमूत्र ना करे। शौच अर्थात शुद्धि के लिए सदा यत्न करना चाहिए। शौच ही द्विजत्व का मूल है। जो शौचाचार से रहित है, उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। शौच दो प्रकार का कहा गया है, एक बाह्य शौच और दूसरा आभ्यंतर शौच। मिट्टी और जल से जो ऊपर ऊपर की शुद्धि की जाती है, वही बाह्य शौच है, और भीतर के भावों की जो पवित्रता है, उसे ही आभ्यंतर शौच कहा गया है। मल त्याग के पश्चात उठकर शुद्धि के लिए मिट्टी लाएं। चूहे आदि की खोदी हुई, फार से उलाटी हुई तथा बावड़ी, कुआं और पोखरे से निकाली हुई मिट्टी शौच के लिए ना लावें। अच्छी मिट्टी लेकर यत्न से शुद्धि का संपादन करें। लिंग में एक बार या 3 बार मिट्टी लगाकर धोएं और अंडकोशों में 2 बार मिट्टी लगाकर जल से धोएं। मनीषी पुरुषों ने मूत्र त्याग के पश्चात इस प्रकार शुद्धि का विधान किया है। लिंग में 1 बार, गुदाद्वार में 5 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। यह मल त्याग के पश्चात उसके लेप और दुर्गंध को दूर करने के लिए शुद्धि का विधान किया गया है। ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगने शौच का विधान है। वानप्रस्थियों के लिए तिगुना और सन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा चौगुना शौच बताया गया है। मुनि श्रेष्ठ, कहीं रास्ते में हो तो आधा ही पालन करें। रोगी के लिए यह बड़ी भारी विपत्ति पड़ने पर भी नियम का बंधन नहीं रहता। स्त्रियों और उपनयन रहे द्विज कुमारों के लिए भी लेप और दुर्गंध दूर होने तक ही शौच की सीमा है। उसके बाद किसी श्रेष्ठ वृक्ष की छिलके सहित लकड़ी लेकर उससे दातून करें
बेल, असना, अपामार्ग, नीम, आम और अर्क आदि वृक्षों का दातून होना चाहिए। पहले उसे जल से धोकर निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करें। हे वनस्पते, तुम हमें आयु, यश, बल, तेज, प्रजा, पशु, धन, वेद, बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान करो। कनिष्ठिका के अग्रभाग के समान मोटा और 10 अंगुल लंबा दातून ब्राह्मण करे। क्षत्रिय 9 अंगुल, वैश्य 8 अंगुल, शूद्र और स्त्रियों को 4 अंगुल का दातून करना चाहिए। दातून ना मिलने पर 12 कुल्लों से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। उसके बाद नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करें।